जब पूरे देश में ईवीएम बैन की आवाज उठ रही है, इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आ गया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि ईवीएम से बड़े लेवल पर बेईमानी हो रही है। मतदाता सूची के नाम पर भाजपा वोट काटने का काम कर रही है। एसआईआर विपक्ष के वोट बैंक को खत्म करने का एक प्लान बनाया गया है, जिसके तहत काम भी किया जा रहा है। लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह का बयान देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि जब ये सत्ता में नहीं थे तो इस वक्त बिहार चुनाव के बाद जिस तरीके से ईवीएम को लेकर हंगामा और प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जगह जगह पर ईवीएम को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। दोस्तों, उस वक्त एक ऐसा बयान गृह मंत्री अमित शाह का सामने निकलकर आ चुका है जिसमें पूरी तरह से देश के अंदर हड़कंप मच चुका है। यकीन मानिए कि अगर इस तरीके से चुनाव हो गए तो मोदी जी कभी भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अमित शाह का बड़ा बयान सामने निकल कर आया। गोदी मीडिया इस खबर को क्यों छुपा रहा है, जब आप लोग इस रिपोर्ट को देखेंगे तब जाकर आप लोगों को सच्चाई का पता चल पाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, विशाल यादव। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जब पूरे देश में ईवीएम बैन की आवाज उठ रही है, इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आ गया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि ईवीएम से बड़े लेवल पर बेईमानी हो रही है। मतदाता सूची के नाम पर भाजपा वोट काटने का काम कर रही है। एसआईआर विपक्ष के वोट बैंक को खत्म करने का एक प्लान बनाया गया है, जिसके तहत काम भी किया जा रहा है। लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह का बयान देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि जब ये सत्ता में नहीं थे तो छाती पीटते थे और ईवीएम को हटाने की मांग रखते थे। हर एक मंच से नरेंद्र मोदी ईवीएम को हटाने की मांग रखते थे कि जितनी जल्दी हो सके ईवीएम को बैन कर दीजिए। लेकिन जब सत्ता में आए बैन कर दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईवीएम का फायदा देखा तो आज कह रहे हैं कि ईवीएम ठीक है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, आप सभी लोग ईवीएम बैन कराना चाहते हैं या फिर नहीं? आप सभी लोग बैलेट पेपर की वापसी चाहते हैं या फिर नहीं? आप सभी लोगों से गुजारिश है कि कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि गृह मंत्री अमित शाह तक ये सूचना पहुंच सके। आपका एक धांसू कमेंट अमित शाह को जड़ से हिला सके। अब जरा यहां पर अमित शाह का बयान देखिए। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि बिहार में बड़े पैमाने पर खेल खेला गया है। एसआईआर के नाम पर जो लगभग 70 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए, उससे भाजपा और एनडीए को जीत मिली है, ये पूरा देश जानता है। और ये गड़बड़ी सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में हुई, हरियाणा में हुई, लोकसभा चुनाव में हुई, जहां तक कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हुई। कई जगहों पर ऐसी गड़बड़ियां राजस्थान में हुई, कई राज्यों में अलग अलग। उत्तर प्रदेश और बंगाल में ऐसा ही करने का प्लान बनाया जा रहा है। अब गृह मंत्री अमित शाह का बयान देख लीजिए। अमित शाह ने कहा कि 2/3 बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनी और राहुल बाबा अभी भी ईवीएम मतदाता सूची को दोष दे रहे हैं। न ईवीएम खराब है, न मतदाता सूची खराब है। देश की जनता ने कांग्रेस को न उनके साथी दलों को स्वीकार करती है। जरा देख लीजिए अमित शाह क्या करें, ना ईवीएम खराब है और ना ही मतदाता सूची खराब है। जब ऐसा नहीं है तो क्या अमित शाह में है हिम्मत कि अमित शाह जवाब दे सके? जब नरेंद्र मोदी गुजरात के जवाब दे सके कम से कम, तो यही नरेंद्र मोदी सीना फाड़ फाड़ कर चिल्लाते थे, बताते थे कि ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर चाहिए। जैसे दुनिया ठप्पा लगाती है, भारत भी ठप्पा लगाएगी, मुहर लगाएगी। मशीन की जरूरत नहीं है। और आज वही भाजपा चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि ईवीएम बढ़िया है, ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं, ईवीएम से कोई गड़बड़ी नहीं होती। और रही बात बिहार चुनाव की, तो 14,000 करोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया है। जरा गौर से सुनिएगा, बिहार की जिन महिलाओं के 14,000 करोड़ 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए वर्ल्ड बैंक से, वो पैसा वर्ल्ड बैंक से लिया गया उधार था और अब बिहार की जनता उसकी भरपाई भी करेगी। महिलाओं के खाते में पैसे गए तो मर्दों को चुकाने पड़ेंगे दिहाड़ी मजदूरी करके। और बिहार में जो तांडव मच रहा है भाजपा की सरकार बनने के बाद, एनडीए की सरकार बनने के बाद, वो पूरा देश देख रहा है कि कैसे लोगों के घरों को पूरा देश देख रहा है वो तांडव भी। आपसी दुश्मनी निकाली जा रही है। चुनाव के दौरान जिन लोगों ने भाजपा को वोट नहीं किया, आज उन पर खतरा मंडरा रहा है। यहां तक कि कईयों के तो घर तोड़ दिए गए हैं। जबरदस्त मनमानी और तानाशाही बिहार में चल रही है। तो ये ईवीएम का ही परिणाम है अमित शाह जी, जिसकी वजह से आप फुदक रहे हैं। नहीं तो जनता ने आपको 2014 में भी बहिष्कृत किया था, 2019 में भी किया था और 2024 में भी किया था। लेकिन ये मशीनरी का खेल है, सिस्टम का खेल है।
राजतंत्र का ये खेल है। आपने लोकतंत्र को राजतंत्र में कन्वर्ट कर दिया है, अफसरशाही में तब्दील कर दिया है। आजकल हम सभी लोग देख रहे हैं अफसरशाही में केवल अफसर सरकार की सुन रहे हैं, अफसरशाही का राज चल रहा है हमारे देश में, मनमानी चल रही है। और चुनाव आयोग की तो बात ही ना की जाए, चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा ही नहीं। जब चुनाव आयोग चुना आयोग हो चुका है, जब मोदी शाह ही मुख्य चुनाव आयुक्तों का चयन कर रहे हैं, तो भाई चुनाव आयोग निष्पक्ष कहां से होगा। अभी तक होता यह था कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के चुनने का समय आता था तो सीजीआई होते थे, नेता विपक्ष होते थे, और उसके बाद सत्ताधारी दल का प्रधानमंत्री होता था। यानी कि प्रक्रिया थी, प्रधानमंत्री, सीजीआई, नेता प्रतिपक्ष ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का चयन करते थे। आज कौन कर रहा है? आज मोदी शाह कर रहे हैं। जब मोदी शाह खुद चयन कर रहे हैं तो भाई चुनाव आयोग निष्पक्ष कहां से होगा। जब एक ही पार्टी के, एक ही विचारधारा के लोग चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त चुनेंगे तो चुनाव आयोग निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। ये हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अमित शाह जी जो ये बता रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती, तो क्या अमित शाह ईवीएम को हटाने की मांग रखते थे? जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो ये कहते थे कि ईवीएम नहीं बैलेट पेपर चाहिए, बैन कर दीजिए। बड़े देश बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, हमारे देश में मशीन का कोई मतलब जरूरत ही नहीं है। तो मशीनरी का आज समर्थन क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, कई मंचों पर हम सभी लोगों ने देखा है, जब जब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए गए, भाजपा ने चुनाव आयोग को बचाने का काम किया है। ऐसा लग रहा है कि मोदी और ज्ञानेश कुमार के बीच में कोई बड़ी डील हो गई है, और डील इसी बात की हुई है कि जब हमारे ऊपर खतरा आएगा तो आप हमको बचाएंगे, और जब आपकी कुर्सी खतरे में आएगी तो हम आपकी कुर्सी को बचाएंगे। शायद इसी बात की डील हो चुकी है, और इसी डील का ये नतीजा है कि लोकतंत्र तबाह हो रहा है और अमित शाह चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग ये कहेंगे कि ईवीएम बैन होनी चाहिए, ईवीएम की जरूरत नहीं है। और एसआईआर का उद्देश्य क्या है? एसआईआर क्यों इतनी जल्दबाजी में कराया जा रहा है? दोस्तों, कई राज्यों में इतने आनंद फानन, राजस्थान में हुई, कई राज्यों में अलग अलग कराया जा रहा है कि बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं। इतना दबाव, इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। इतनी जल्दबाजी क्यों? जल्दबाजी चोर करते हैं, हम सभी लोगों को मालूम है। कहीं चोर डकैती डालने जाते हैं तो जितनी जल्दी हो सके लूट कर भागने की कोशिश करते हैं। वही हाल चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग आनन फानन में एसआईआर करा रहा है, और जल्दी से एसआईआर करा के वो भाग निकलना चाहता है। वो आंकड़ा अपने पास रख लेगा, फिर तय करेगा कि विपक्ष के वोट बैंक कौन है और उनका नाम काट दिया जाएगा। कुछ ऐसी ही रणनीति बनाई जा रही है, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के जवाब दे सके कम से कम। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खुद कहा कि हर विधानसभा सीट से, जिस सीट से भाजपा चुनाव हारी है, 50,000 वोट काटने का प्लान है। जहां से भाजपा हारी है वहां पर 50,000 वोट काटे जाएंगे। अब दोस्तों, राजनेता कुछ बोलते हैं तो गलत नहीं बोलते, भले ही आप उन्हें पसंद नहीं करते तो हो सकता है उनकी बात झूठी लगे, लेकिन जो लोग पसंद करते हैं उन्हें मालूम है कि हाँ वो सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जो कुछ भी कह रहे हैं कि बिहार में 2/3 बहुमत से बिहार में 14,000 करोड़, ये 2/3 बहुमत नहीं है, 10,000 का कमाल है। फ्री में जो साड़ियां बांटी गई हैं और भी कुछ जो पैसे दिए गए हैं, ये उसका कमाल है। बिहार की जनता समझ नहीं पाई और उसका फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। और हर चुनाव में एक न एक कीवर्ड तैयार किए जाते हैं। बिहार में जंगल राज का कीवर्ड तैयार किया गया, इसे मास्टर प्लान बनाया गया, और पूरा देश देख रहा है वो तांडव भी। कोशिश की है कि जंगल राज के बहाने हम चुनाव जीत लेंगे, पैसे दे देंगे, लोगों को खरीद लेंगे, वोट खरीद लेंगे, और वोट खरीद कर ये सरकार चल रही है। इसीलिए आज बिहार की आम जनमानस भी परेशान है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से ईवीएम को इस वक्त सही बताया जा रहा है कि ईवीएम में किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी नहीं की जा रही। ये बयान खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सामने निकल कर आया। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा कि अगर इस तरीके से चुनाव हुए तो मोदी जी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। किस तरीके से चुनाव हो जिसमें मोदी जी चुनाव ना जीत पाए बिना ईवीएम के? अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो मोदी जी कभी भी चुनाव नहीं जीत सकते। दोस्तों,
लेकिन जब विपक्ष में ये सत्ता सरकार थी उस वक्त किस तरीके से ईवीएम का विरोध किया जाता था, किस तरीके से प्रोटेस्ट किए जाते थे कि ईवीएम को हटाया जाए। लेकिन अब सत्ता के अंदर आ चुके हैं तो ईवीएम को लेकर कहते हैं कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये बयान सामने निकल कर आया है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ईवीएम से किस लेवल तक खेल किया जा रहा है, जनता इस बात को समझ चुकी है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।